नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में आज सेलिंग स्टार्ट हो गई। मतलब कल जब डाउ जोन्स करीब करीब 1000 पॉइंट गिर गया, नेस्डेक दोस्तों 52 वीक लो से नीचे चला गया, फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट इतना नहीं गिरे और पॉजिटिव में बंद हुए। और कल जब रात को 400 पॉइंट डाउ नीचे बंद होता है दोस्तों, तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक से पैनिक सेलिंग आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? और आपको डर भी लग रहा होगा कहीं हम फिर से नीचे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं 22,000 को तोड़ के और डाउन तो नहीं हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब बॉटम बनता है ना, तो बॉटम इसी प्रकार से बनता है। जी हाँ, बॉटम जब बनता है तो इसी प्रकार से बनता है। मगर क्या बॉटम बन रहा है और आज किस खबर के दम पर, किस रिपोर्ट के दम पर दोस्तों इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग मार्केट में हो रही है? तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि पैनिक सेलिंग हो क्यों रही है। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना और एंड स्क्रीन पे जीसीएल यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। वहां पर भी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बाजार की बात कर लेते हैं, मार्केट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस समय आप निफ्टी को अगर देखेंगे तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है निफ्टी और एक अच्छी खासी रेड कैंडल आज निफ्टी ने बना दी है। अगर आप इस रेड कैंडल को देखेंगे, हालांकि नीचे से कोशिश कर रहा है, जंप लेने की कोशिश कर रहा है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आज का लो अगर आप देखेंगे तो 22,329 का लो है दोस्तों, और हाई अगर आप देखेंगे तो 22,580 का हाई है। मतलब अपने हाई से बहुत नीचे आ चुका है। वहीं सेंसेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो 325 पॉइंट की बिकवाली सेंसेक्स में भी हो चुकी है। अच्छी खासी बिकवाली चल रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों तब बिकवाली चालू है और दिन के 1:13 हो चुके हैं। इस समय यहां पर आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। मगर ये पैनिक सेलिंग हो क्यों रही है दोस्तों? और वहीं पर अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप का हाल देखेंगे तो वहां पर भी कोई ठीक नहीं है। स्मॉल कैप भी अच्छा खासा गिरा हुआ है और बिल्कुल जो फर्स्ट इसका सपोर्ट है वहां पर आ चुका है। और अगर आप मिड कैप को भी देखेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मगर सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पर हो रही है? वो है दोस्तों आईटी। आईटी सेक्टर का आज कैंडल देखिए आप, गजब का कैंडल बना है दोस्तों। 37,181 से आईटी जो है 35,847 पर आ चुका है। मतलब आज की बिकवाली अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आपको देखने को मिलेगी सिंगल वन डे में 3.5-4% की बिकवाली आज यहां पर आईटी के अंदर हो गई। ऐसा क्या हो गया दोस्तों आईटी में? और आईटी नहीं, और भी बहुत सारे इंडेक्स है जो नीचे है। अगर आप बात करें मिड कैप की तो मिड कैप 231 पॉइंट नीचे है। यहां पर जब आप देखेंगे तो अच्छी खासी बिकवाली मिड कैप में हो रही है और यहां पर और स्मॉल कैप में 350 पॉइंट की बिकवाली है। सारे के सारे इंडाइसेस आपको इस समय रेड कलर में भरते हुए नजर आ रहा है। सब कुछ हो रहा है। उसके पीछे की एक रिपोर्ट है दोस्तों। चलिए मैं रिपोर्ट भी आपको बता देता हूं कौन सी रिपोर्ट है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा दोस्तों कि डाउनग्रेड किया गया है किसको? आईटी स्टॉक्स को। जी हां, आईटी कंपनियों को डाउनग्रेड किया गया है। अब ये डाउनग्रेड क्यों किया गया है? उसके कारण तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों अर्निंग्स। जी हां, अर्निंग्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये जो एआई आ रहा है, ये जो अमेरिका में ट्रंप का टेरिफ वॉर चल रहा है दोस्तों, इन सब चीजों को और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए आईटी सेक्टर में आज डाउनग्रेड आया है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्मों ने बहुत सारी कंपनियों के शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है दोस्तों। और यही रेटिंग जो है किसी कंपनी की, अधिकतर कंपनियों की बढ़ाई नहीं है, घटाई ज्यादा है दोस्तों। इसी की वजह से आज आईटी सेक्टर में भयंकर बिकवाली हमें देखने को भी मिल रही है। अब देखिए, ये जो ट्रंप वाला जो सिस्टम चल रहा है ना इस समय, ये अब अंतिम दौर में चल रहा है। याद रखना मेरी बात, इसमें थोड़ा और पैनिक हो सकता है। हालांकि ट्रंप साहब 4 साल कुर्सी पे बैठेंगे, मगर दोस्तों अंतिम दौर में इसलिए कह रहा हूं, याद रखना, चाहे ट्रंप साहब टेरिफ टेरिफ खेलते रहे, मगर मार्केट दोस्तों इसको पचा जाएगा बहुत जल्दी। जी हाँ, बाजार इसको पचा जाएगा और मार्केट धीरे धीरे न्यूज को डिस्काउंट करने की भी कोशिश यहां पर कर रहा है। तो इस समय सबसे बड़ी चीज देखिए, मार्केट में डर सभी को लगता है दोस्तों, और हमेशा डर लगता है। याद रखना, ये डर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको डर ना लगे। ठीक है, कई बार डर मार्केट में एंट्री नहीं करने देता है और कई बार डर जो होता है वो मार्केट से जल्दी एग्जिट करवा देता है। इस समय अगर मैं बात करूं मार्केट की तो निफ्टी 22,400 के
पास है और हमें एक क्लोजिंग चाहिए दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, 22,550 की क्लोजिंग। अगर ये क्लोजिंग हमें मिलती है आज, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, 22,550 की एक्सपायरी या उससे पहले या उसके बाद जैसे ही मिलती है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर निफ्टी 22,800 की तरफ बढ़ जाएगा। अंतिम दौर में बिकवाली चल रही है, याद रखना मेरी बात दोस्तों। अंतिम दौर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है ना, तो बहुत तेजी से होती है, याद रखिए, बहुत तेजी से पैनिक सेलिंग होती है। और यहां पर आप इस चार्ट के ऊपर देख भी सकते हैं कि सेलिंग कितनी तेजी से स्टार्ट हुई। किसी भी लेवल से बाउंस बैक आपको देखने को भी नहीं मिला, मगर इस समय वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। कोई डर के मारे बेचेगा तो सामने कोई ना कोई तो अब खरीदने आएगा ही आएगा। एफआईआईज के फिगर जो है वो बिकवाली के छोटे आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हो रही है। अभी जब मार्केट बंद होगा 3:30 बजे, उसके बाद हम मार्केट का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे। मगर फिलहाल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको ये पता चल सके दोस्तों एक्चुअल में आज बिकवाली क्यों हुई है, मार्केट के अंदर स्टार्ट क्यों हुई है, क्या चल रहा है इस समय मार्केट में। तो आईटी सेक्टर दोस्तों बिकवाली का कारण बना है और आईटी इंडेक्स के अंदर ये जो विप्रो, इन्फोसिस, इनमें जो बिकवाली हो रही है, जी हाँ, 5-5% दोस्तों साफ हो चुके हैं स्टॉक्स। तो इनमें जो बिकवाली हो रही है, यही कारण है दोस्तों कि इस समय 52 वीक लो के नजदीक जा रहे हैं हम, बहुत तेजी से हम नीचे जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आईटी इंडेक्स वापस रिबाउंड कहां से करता है दोस्तों। मगर देखिए, जब न्यूज आती है तो उसका रिएक्शन होता है दोस्तों, और वो रिएक्शन अभी आपको आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं अभी बात करूं दोस्तों, तो मार्केट में बाकी इंडाइसेस में डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ट्रम्प साहब कोई बयान देंगे, कल उन्होंने बयान दिया कनाडा को लेकर, फिर वापस अपना बयान ले लिया। वो सारी चीजें, आज सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं, उन सब चीजों पे बाजार रिएक्शन देगा। मगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, वैल्यूएशन जब अट्रैक्टिव होते हैं तो किस लेवल से मार्केट घूम जाएगा कोई नहीं जानता है। हमने 1000 पॉइंट का क्वेश्चन ले रखा है, मैं बार बार आपको इस बारे में बता भी रहा हूं, और ट्रेंड लाइन पर भी बता रखा है कि हमारा जो नीचे का लेवल है वो 21,000 का है। तो क्वेश्चन हमारे पास अच्छा खासा है, 1000 पॉइंट का क्वेश्चन है, जी हाँ, 1000 पॉइंट का क्वेश्चन है। तो फिलहाल 1000 पॉइंट के क्वेश्चन को साथ रखेंगे और मार्केट पर नजर बना के रखेंगे, आईटी इंडेक्स को देखते रहेंगे कि आज क्लोजिंग कहां पर होती है, और उसके बाद और भी रेटिंग एजेंसियां जब रेटिंग देती है आईटी को, किस किस कंपनी को कौन सी रेटिंग देती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।